हेलो, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका एजुकेट क्लासेस में। मैं हूं आपका ट्यूटर गर्वित सिंह राठौड़। हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया था। लास्ट सेशन के अंदर हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट की थी। चलिए इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो एक एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। तो बचे हुए एंगल क्या हो सकते हैं? या तो ये हो सकता है 30 डिग्री। अगर ये 30 होगा तो ये क्या होगा? 60। तो एक हम एंगल देखेंगे 30 डिग्री, एक देखेंगे 60 डिग्री। अगर ये एंगल आपका 45 डिग्री होता तो ये एंगल भी कितना होता? 45 डिग्री। तो एक एंगल हम देखेंगे 45 डिग्री। अगर मैं इसको भी 90 डिग्री कर दूं, इस एंगल को भी क्या कर दूं? 90 डिग्री कर दूं, तो अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो अब हम देखेंगे एक 90 डिग्री और एक 0 डिग्री। तो हम कुछ इन एंगल्स को डील करेंगे जो है 30, 60, 45, 90 एंड 0 डिग्री। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 45 डिग्री से। हमारी फर्स्ट हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 45 डिग्री। अगर मैं कोई राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं ABC, राइट एंगल लेता हूं B पर और एंगल C अगर मैं लेता हूं 45 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल A कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तभी तो कंप्लीट एंगल कितने का होगा? 180 डिग्री का। तो यहां पर मेरा एंगल A इज इक्वल टू एंगल C हो गया 45 डिग्री। अगर एंगल A और एंगल C इक्वल है, इसका मतलब है AB इक्वल टू BC हो गया। क्यों? साइड्स opposite to equal angles are equal। तो ये ट्राइंगल क्या बन गया? लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज में बताया था कि अगर ये एंगल इक्वल हो जाते हैं तो इसे हम कहते हैं राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये हो गया। अगर मैं इसको AB इक्वल टू BC को A मान लेता हूं तो ये भी A है, ये भी A है। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं तो इस साइड को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें साइन निकालना है, कॉस निकालना है। तो इस पे क्या करेंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर हो जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। AC स्क्वायर हो जाएगा 2A स्क्वायर। AC हो जाएगा अंडर रूट 2A स्क्वायर विच इज A रूट 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी A रूट 2। अगर हम निकालते हैं साइन 45, हम एंगल C ले रहे हैं, 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन C के लिए मैं ले रहा हूं तो मैं एंगल A को यहां से मिटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस 45 के लिए परपेंडिकुलर क्या है? AB। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। AB की वैल्यू है A, इसकी वैल्यू है A रूट 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है आपकी? 1 बाय रूट 2। अगर हम निकालते हैं cos 45 तो होता है B बाय H, मतलब हो जाएगा वो BC बाय AC। BC की वैल्यू A है, AC की वैल्यू A रूट 2 है। तो ये वापस आ जाएगा आपका 1 बाय रूट 2। अगर आप निकालते हो tan 45 तो वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू AB बाय BC A बाय A। कितना आ गया? 1। तो आपका sin 45 कितना आ रहा है? 1 बाय रूट 2। cos 45 कितना आ रहा है? 1 बाय रूट 2। और tan 45 कितना आ रहा है? 1। अगर हम निकालते हैं sec 45 तो वो होता है 1 बाय cos 45। तो इसको आपको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा रूट 2। अगर आप निकालते हो cosec 45 तो वो हो जाएगा 1 बाय sin 45। इसको आप रेसिप्रोकेट करोगे तो वो हो जाएगा रूट 2। लास्ट हमारा बचता है cot 45, वो होता है 1 बाय tan 45। तो 1 का रेसिप्रोकेट 1। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रहे हैं 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2, 1 रूट 2, रूट 2, 1। साइन कॉस टेन की वैल्यू आ गई और सेक कॉसेक कॉट की वैल्यू आ गई।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने 45 डिग्री को कैसे सॉल्व किया। चलिए अब देखते हैं एंगल 30 एंड 60। हमारी सेकंड हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 30 एंड 60 डिग्री। तो मैंने सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया ABC। इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर आपके सारे एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री। तो ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल। अब हम क्या कर रहे हैं, हम A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं D ऑन BC। AD is perpendicular on BC such that BD equal to DC, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर होती है वो इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। अगर इस साइड को हमने A लिया है तो ये साइड कितनी हो जाएगी A/2, और ये एंगल कंप्लीट 60 था तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए AD चाहिए, तो हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। In triangle ABD by Pythagoras theorem, AB square equal to BD square plus AD square। A square is equal to A/2 का स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये हो जाएगा A स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर बाय 4 प्लस AD स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। एलसीएम आएगा 4 A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। तो आपका AD स्क्वायर हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो गया 3A स्क्वायर बाय 4। तो AD हो जाएगा अंडर रूट 3A स्क्वायर बाय 4 मतलब रूट 3A बाय 2। ये आ रहा है आपका रूट 3A बाय 2। तो अब हम इस पे क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगाएंगे। अब हमारे पास में यहाँ पर दो एंगल आ रहे हैं, तो पहले मैं 60 के लिए लिख लेता हूँ, फिर मैं 30 के लिए लिखूंगा। अगर मैं लिखता हूँ साइन 60 अगर मैं लिखता हूं तो मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगा AD और हाइपोटेन्यूस है AB। तो ये हो जाएगा रूट 3A/2 अपॉन A। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा आपका रूट 3/2। अगर आप लगाते हो cos 60 तो वो आएगा आपका BD/AB। 60 के लिए बेस BD है इक्वल टू A/2/A। A से A कैंसिल, कितना बचा 1/2। अगर हम लगाते हैं tan 60 तो tan 60 क्या होगा AD/BD। AD की वैल्यू कितनी है आपकी रूट 3A/2। BD की वैल्यू है A/2। 2 से 2 कैंसिल, A से A कैंसिल, ये कितना आ गया रूट 3। अब हमें क्या चाहिए cosec 60। cosec होता है 1/sin 60। तो 60 को sin 60 को रेसिप्रोकेट करेंगे, क्या आएगा 2/√3। फिर हम लेके आते हैं sec 60, वो होता है आपका 1/cos 60। तो इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो कितना आएगा 2। फिर आते हैं cot 60, वो होता है 1/tan 60, वो हो जाएगा इसका रेसिप्रोकेट 1/√3। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितना आ रहे हैं sin 60 रूट 3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3, cosec 60 2/√3, sec 60 2 और cot 60 1/√3। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 60 डिग्री क्लियर हुए होंगे। ये जो पैटर्न है ये हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 8.1 के अंदर। हमें ट्राइंगल के अंदर साइड दे रखी थी, हम पाइथागोरस लगा के थर्ड साइड कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर साइन cos tan के अंदर रेशियोज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में उनकी वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 60 डिग्री के क्लियर हुए होंगे। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं 30 डिग्री के लिए। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं 30 डिग्री के लिए तो हमारा फिगर तो यही रहेगा ना, क्योंकि इस ट्राइंगल के हमारे पास में 30 डिग्री भी था 60 भी था, तो हमने 60 निकाल लिया। हम किसके लिए देख रहे हैं 30 के लिए। तो अगर मैं यहां लिखता हूं साइन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के लिए अब परपेंडिकुलर क्या है BD और हाइपोटेन्यूस अभी भी AB है। तो A/2/A, A से A कैंसिल, आंसर क्या आया 1/2। अगर मैं लिखता हूं cos 30 तो cos के लिए मैं क्या लूंगा बेस AD हाइपोटेन्यूस AB, ये हो जाएगा रूट 3A
बाय 2 अपॉन ए से ए कैंसिल, ये आ गया आपका √3/2। अगर मैं लिखता हूं tan 30 तो मैं लिखूंगा BD परपेंडिकुलर होगा, AD बेस होगा, इसकी वैल्यू है a/2, इसकी वैल्यू है √3a/2, तो a/2 कैंसिल, आंसर आएगा 1/√3। अगर मैं निकालता हूं cosec 30 डिग्री, तो cosec क्या होता है 1/sin, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो कितना आएगा 2। अगर मैं निकालता हूं sec 30 डिग्री तो वो होता है 1/cos 30 डिग्री, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। लास्ट आता है हमारा cot 30, वो होता है 1/tan 30, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो क्या आ जाएगा √3। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखता हूं 30 डिग्री के लिए, तो sin 30 आता है 1/2, cos 30 आता है √3/2, tan 30 आता है 1/√3, cosec 30 आता है 2, sec 30 आता है 2/√3 और cot 30 आता है √3। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए क्लियर हुए होंगे। चलिए लास्ट देखते हैं 0 एंड 90 डिग्री के लिए। हमारा थर्ड पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो 0 डिग्री कब बनेगा, अगर हमारे पास में कोई ट्राइंगल है ABC, B 90 डिग्री है और ये कितना है थीटा। अगर मैं इस लाइन को AC को BC के क्लोज लेके आऊं तो ये एंगल रिड्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये हो जाएगा ABC, ये एंगल इससे छोटा हो गया। अगर ये एंगल यहाँ पे 30 डिग्री था तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 डिग्री के आसपास होगा। अगर मैं इसको इसके ऊपर ओवरलैप करा दूं, ये C, B और A ओवरलैप हो जाए। ओवरलैप का मतलब होता है कि अगर एक लाइन के ऊपर ही आप दूसरी लाइन बना दो, तो ये लाइन थी आपकी CB जो बेस था, उसी के ऊपर आपने क्या करा, अपना हाइपोटेन्यूस AC को भी प्लेस कर दिया। तो पॉइंट सेम है, तो यहां पर एंगल जो बनेगा वो कितने का बनेगा 0 डिग्री का। अगर ये 0 डिग्री है तो हम क्या लिखेंगे sin 0 डिग्री। हमारा परपेंडिकुलर क्या था AB, हाइपोटेन्यूस क्या है अगर इस ट्राइंगल से हम देखते हैं तो AC। अब हमने AB को BC के ऊपर रख दिया तो उसकी हाइट कितनी हो गई 0, लेकिन AC की वैल्यू किसके इक्वल हो गई BC के, तो 0/BC कितना आ गया 0। तो sin 0 की वैल्यू कितनी हो गई 0। अगर हम बात करते हैं cos 0 की, किसकी बात करते हैं हम cos 0 की बात करते हैं। तो cos 0 के अंदर हमने क्या किया, बेस हम देखते हैं तो वो क्या है BC अपॉन AC। हमने ओवरलैप किया है तो BC हाइपोटेन्यूस भी इसी के इक्वल हो गया, वो कितना हो गया आपका 1। अगर हम निकालते हैं tan 0 तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा AB है, बेस हमारा BC है। परपेंडिकुलर की यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई ऑलमोस्ट 0 अपॉन BC कितना हो गया आपका BC ही रहेगा, क्योंकि बेस अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 0। अगर आप निकालते हैं यहाँ से cosec 0 तो वो होगा आपका 1/sin 0, मतलब 1/sin 0 की वैल्यू कितनी है 0। अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कराते हो तो आपका आंसर आता है नॉट डिफाइंड। 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। 0/1 आपका 0 होता है, लेकिन 1/0 आपका क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो इसको हम क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड। अगर हम लिखते हैं sec 0 डिग्री, वो हो जाएगा 1/cos 0, इसकी वैल्यू 1 थी तो ये कितना आ जाएगा 1। लास्ट हमारे पास में बचता है cot 0 डिग्री। अगर हम लेते हैं तो वो आएगा 1/tan 0, और tan 0 की वैल्यू 0 है। 1/0 मतलब होता है नॉट डिफाइंड। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं 0 डिग्री के लिए, तो sin 0 कितना आता है 0, cos 0 कितना आता है 1, tan 0 कितना आता है 0, cosec 0 कितना आता है इनफाइनाइट, sec 0 कितना आता है 1, cot 0 कितना आता है नॉट डिफाइंड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 डिग्री के लिए कैसे लिखे हैं। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं 90 डिग्री के लिए। अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूस को बेस की तरफ लेके जाते हैं तो ये एंगल रिड्यूस कहां पर हो रहा है 0 डिग्री पर। अगर मैं इस बेस को पॉइंट C को उठा के और B के पास लाऊं तो एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री।
ये ट्राइंगल ऐसा था। अब ट्राइंगल को मैं अगर ऐसे कर रहा हूं, इस वाले सी पॉइंट को यहां लेके आ रहा हूं, तो ये यहां पर आएगा तो इंक्रीज करेगा। जब भी आप किसी पॉइंट की तरफ अप्रोच करते हो, ये हमारा पॉइंट है सी, अगर हम पहले दूर थे और अगर हम सी की तरफ अप्रोच होते हैं ना, तो ये बेस एंगल जो है वो आपका इंक्रीज करता है। तो यहां पर एंगल सी जो होगा वो इससे ग्रेटर होगा। और अगर मैं इसको बी पर ओवरलैप करा दूं, ए बी, और सी पॉइंट भी आपका यहीं आ जाए, तो ये एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री का, क्योंकि ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके का हो गया। अगर यहां 90 डिग्री बन रहा है तो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे? तो अगर हम इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री। साइन 90 होता है परपेंडिकुलर, हम एंगल सी के लिए देख रहे हैं, सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। अब इसका हाइपोटेन्यूज जो था ए सी, वो किसके इक्वल हो गया? ए बी के। यहां पर ए सी और ए बी इक्वल हो गए, तो यहां हम क्या लिखेंगे? हाइपोटेन्यूज ए सी, वो किसके इक्वल हो चुका है? ए बी के। तो ये हो जाएगा ए बी बाय ए बी इक्वल टू 1। अगर हम निकालते हैं कॉस 90 डिग्री, अब ये सी पॉइंट जो है वो बी पर आ गया है, तो बी सी जो पहले इसका बेस हुआ करता था और हाइपोटेन्यूज ए सी था, ये दोनों पॉइंट ओवरलैप कर रहे हैं। जब ओवरलैप करेंगे तो साइड कितनी हो जाएगी? 0। 0 बाय ए सी कितना हो गया? 0। अगर हम निकालते हैं tan 90, तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए बी बाय 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। अगर हम लिखते हैं cosec 90, वो होता है 1 बाय साइन 90। 1 का रेसिप्रोकेट कितना होगा? 1। अगर हम लिखते हैं sec 90, वो होता है 1 बाय cos 90, मतलब 1 बाय 0 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। अगर आप लिखते हो cot 90 डिग्री, तो वो होगा 1 बाय tan 90 डिग्री। तो ये हो गया 1 बाय नॉट डिफाइंड। 1 बाय नॉट डिफाइंड होता है 0, 1 बाय 0 होता है नॉट डिफाइंड, और 1 बाय नॉट डिफाइंड होता है 0। आप इसको रेसिप्रोकेट कर दो, इस चीज को अगर आप रेसिप्रोकेट करोगे तो ये कैसा लिखा जाएगा? 0 बाय 1 इज इक्वल टू 1 बाय नॉट डिफाइंड। 0 बाय 1 कितना होता है? 0, और 1 बाय नॉट डिफाइंड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो साइन 90 कितना हो गया? 1। कॉस 90 कितना हो गया? 0। tan 90 कितना हो गया? इनफाइनाइट। cosec 90 कितना हो गया? 1। sec 90 कितना हो गया? नॉट डिफाइंड। और cot 90 कितना हो गया? 0। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस किस के पढ़े? हमारे पास में यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। सबसे पहले हमने एंगल जो देखा था वो देखा था 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए साइन आ रहा था 1/√2, कॉस आ रहा था 1/√2, tan आ रहा था 1, और जब इसको रेसिप्रोकेट किया तो ये हो गया √2 1। फिर हमने देखा था थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। जब हमने 60 डिग्री देखा था तो साइन आ रहा था आपका √3/2, कॉस आ रहा था 1/2, tan आ रहा था √3, और इसका रेसिप्रोकेट आ रहा था 2/√3, 2 और 1/√3। जब हमने थीटा को 30 डिग्री लिया था तो हमारा साइन आ रहा था 1/2, कॉस आ रहा था √3/2, tan आ रहा था 1/√3। कॉसेक के लिए साइन का रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, सेक के लिए इसका रेसिप्रोकेट करेंगे ये हो जाएगा 2/√3, और इसका रेसिप्रोकेट हो जाएगा √3। फिर हमने पढ़ा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर हमारा साइन आ रहा था 0, कॉस आ रहा था 1, ये आ रहा था हमारा 0, और ये आ रहा था हमारा नॉट डिफाइंड, ये आ रहा था 1, और ये आ रहा था हमारा नॉट डिफाइंड। अब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री की बात करें तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर आपका साइन आ रहा है 1, कॉस आ रहा है 0, tan आ रहा है नॉट डिफाइंड, कॉसेक आ रहा है आपका 1, फिर नॉट डिफाइंड, फिर 0। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर जब हमारे को एंगल्स दिए होंगे 45, 60, 30, 0, 90, तो हमें ये प्रूफ याद नहीं करना है, हमें ये टेबल याद करनी है। हमें क्या याद करनी है? सिर्फ ये टेबल याद करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस टेबल को याद कैसे करें, तो एक छोटी सी ट्रिक है जिसको अगर आप लिखोगे तो आप पूरी टेबल जो है उसको फॉर्म कर सकते हो। चलिए देखते हैं वो ट्रिक क्या है।
तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल बनाने वाले हैं। मैंने पुरानी टेबल को रब नहीं किया है ताकि आप कंपेयर कर सको हमारे रिजल्ट्स को। तो आपको 0, 30, 45, 60, 90 के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करो, नंबरिंग करो, 0, 1, 2, 3, 4। लास्ट नंबर क्या है 4, तो सबको 4 से डिवाइड कर दो। उसके बाद में आप सबका रूट ले लो। ये मैंने इसका रूट ले लिया, इसका भी ले लिया, इसका रूट, इसका रूट, इसका रूट। 0/4, 0/4 कितना होता है 0, और 0 का रूट कितना आएगा 0। तो ये आंसर कितना आ गया मेरा 0। 1/4, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2। 2/4 अगर हम करें तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/2। इसका अगर हम रूट लेते हैं तो 1 का रूट 1, 2 का रूट 2, रूट 3 हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 2, 4 से 4 1, और 1 का रूट 1। तो आपने साइन के लिए सारी वैल्यूज देख ली, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस के लिए आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, इस ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले आएगा 1, फिर इसको यहां लिखेंगे √3/2, इसको यहां लिखेंगे 1/√2, इसको यहां लिखेंगे 1/2, और इसको यहां लिखेंगे 0। कॉसेक के लिए हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, सेक के लिए इसको रेसिप्रोकेट करेंगे। तो जब हम कॉसेक निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकेट कितना हो गया 2, 1/√2 का रेसिप्रोकेट कितना हो गया √2, √3/2 का रेसिप्रोकेट कितना हो गया 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकेट कितना हो गया 1। अब आपको सेक लिखना है तो आप चाहो तो इसको इस ऑर्डर में यहां लिख सकते हो, नहीं तो आप इसका रेसिप्रोकेट कर सकते हो। मैं इसको यहां लिख देता हूं, ये आ गया 1, 2/√3, √2, 2 और नॉट डिफाइंड। आप चाहो तो यहां से भी चेक कर सकते हो। अब यहां पर हम 10 लिख लेते हैं। 0/1, 0/1 होता है 0। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल है तो न्यूमरेटर लिखेंगे तो आ जाएगा 1/√3। ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएगा 1, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, √3/1, √3, 1/0 हो गया नॉट डिफाइंड। कॉट के लिए इसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिखो तो नॉट डिफाइंड आएगा यहाँ, √3 आएगा यहाँ, 1 आएगा यहाँ, 1/√3 आएगा यहाँ, और 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आपकी पूरी टेबल बन गई। बिल्कुल छोटे से सिंपल से मेथड से आपकी टेबल जनरेट हो चुकी है। आपको इस टेबल को मेमोराइज करके वैल्यूज याद करनी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको उनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। या तो आप एक तरफ टेबल बना लो और वहां से टैली कर लो, ज्यादा अच्छा होगा कि आप इसको इस पैटर्न से मेमोराइज कर लो। अब हमारा आंसर चेक करें। साइन थीटा 45 के लिए, साइन थीटा 45 के लिए 1/√2, कॉस 1/√2, tan 1, कॉसेक √2, सेक √2, कॉट 1। तो ये हमारा आंसर सही आ रहा है। 60 है, 60 के लिए चेक करते हैं। साइन 60 है √3/2, कॉस है आपका 1/2, tan है √3, फिर है 2√3, फिर है 2, फिर है आपका 1/√3। ये आंसर भी सही आ रहा है। 30 डिग्री, ये रहा 30 डिग्री। साइन के लिए 1/2, कॉस के लिए √3/2, 1/√3, 2, 2/√3, √3। ये आंसर भी सही आ रहा है। अब 0 डिग्री के लिए 0, 1, 0, नॉट डिफाइंड, 1, नॉट डिफाइंड, ये भी सही आया। 90 डिग्री के लिए देखें 1, 0, नॉट डिफाइंड, 1, नॉट डिफाइंड, 0। तो देखो कितने आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको इसका प्रूफ करके वैल्यू निकाल के बताया कि वैल्यूज आती क्या है। फिर मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता दी जिससे आप इसकी टेबल जनरेट कर सकते हो। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर डिफरेंट एंगल्स क्लियर हुआ होगा। चलिए एग्जांपल्स पर आते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB इज 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ACB इज 30 डिग्री। तो हमने क्या करा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। राइट एंगल है बी पर, तो ABC कर दिया। एंगल ACB ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। AB की लेंथ दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। आपसे BC और AC की लेंथ पूछिए। अब आपको एंगल दे रखा है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा सकते हो। तो सबसे पहले मैं लगाता हूं, मैं हाइपोटेन्यूस निकालना चाहता हूं AC,
तो हाइपोटेन्यूज किसके अंदर आती है? अगर ये परपेंडिकुलर है तो वो आती है हमारी साइन में या कॉसेक के अंदर। तो मैं लगाता हूं साइन 30। साइन 30 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 30 के लिए परपेंडिकुलर हो गया AB और हाइपोटेन्यूज हो गया AC। साइन 30 की अगर हम बात करें तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? अभी मैंने आपको सारी वैल्यूज दिखाई थी, क्या आपको मेमोराइज है कि इसकी वैल्यूज होती क्या है? तो अगर हम साइन 30 की वैल्यू देखें तो साइन 30 की जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/2। 1/2 इज इक्वल टू AB की वैल्यू है 5, AC हमें कैलकुलेट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? 10 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है? BC। अब BC निकालने के लिए आपके पास में कितने तरीके हैं? सबसे पहला तो आप लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आपके पास में दो साइड्स गिवन है। नहीं तो आप लगा सकते हो cos 30, क्योंकि यहां पर आपके पास में बेस कैलकुलेट करना है। या फिर आप लगा सकते हो tan 30, क्योंकि आपके पास में परपेंडिकुलर है, बेस निकालना है। तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले सकते हो या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ले सकते हो। मैं लेता हूं tan 30। तो अगर मैं लगाता हूं tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री क्या कहता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है AB, बेस है BC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB की वैल्यू क्या है आपकी? 5 इंटू BC, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC क्या आ जाएगा आपका? 5√3 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 5√3 सेंटीमीटर्स। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हमें कहा गया था कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल है B पर, AB की लेंथ है 5 और एंगल ACB है 30 डिग्री। हमें BC और AC कैलकुलेट करना था। तो सबसे पहले मैंने AC कैलकुलेट किया, उसके लिए लगाया मैंने साइन 30। वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर मेरा परपेंडिकुलर AB हो गया, हाइपोटेन्यूज AC हो गया। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। AB की वैल्यू 5 दे रखी थी, AC कैलकुलेट करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, AC कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। फिर हमें निकालना था बेस BC, तो उसके लिए या तो हम पाइथागोरस लगा दें या कॉस लगा लें या tan लगा लें। मैंने किसको लगाया? tan 30 को लगाया। tan 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर AB है, बेस BC है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, AB की वैल्यू है 5, BC कैलकुलेट करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया? 5√3 सेंटीमीटर्स। अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो भी आपकी वैल्यू यही आएगी, और अगर आप cos 30 लगाओगे तो भी आपकी वैल्यू यही आएगी। मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूं। यहां हम लगाते AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस BC स्क्वायर। ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 100 माइनस 25 इक्वल टू BC स्क्वायर। 75 हो जाएगा BC स्क्वायर, तो BC हो जाएगा √75। 75 के जब आप प्राइम फैक्टर करते हो तो वो होता है 3 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि 25 3 से 75 होता है। 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5। तो जहां आप रूट निकालेंगे तो 5 का पेयर से एक 5 बाहर आ जाएगा, रूट में बचेगा √3। तो आंसर आएगा 5√3। यहाँ पे भी वही आ रहा है। तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। आप पाइथागोरस भी लगा सकते हो, आप कॉस भी लगा सकते हो और आप tan भी लगा सकते हो। आई होप आपको एग्जाम्पल फर्स्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQ इज 3 सेंटीमीटर एंड PR इज 6 सेंटीमीटर। तो हमने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, PQ को राइट एंगल करा, ये हो गया R। PQ दिया है 3 सेंटीमीटर, PR दिया है 6 सेंटीमीटर। QPR हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल PRQ, और ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं एंगल P की बात करता हूं तो मेरे पास में P के लिए उसका बेस और हाइपोटेन्यूज प्रेजेंट है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका रेशियो होता है? कॉस का। तो यहां हम क्या लिखेंगे? कॉस एंगल QPR इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस एंगल QPR इज इक्वल टू बेस क्या है हमारा? PQ, हाइपोटेन्यूज है PR। कॉस QPR एंगल हो जाएगा PQ की वैल्यू 3, PR की वैल्यू 6, कैंसिल करेंगे आएगा 1/2।
तो कॉस एंगल क्यू पी आर आ रहा है 1/2। हमें पता है हाफ कब आता है, जब ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे cos 60 डिग्री इक्वल टू हाफ, बिकॉज cos 60 डिग्री इज इक्वल टू हाफ। तो इस हाफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं cos 60, तो cos क्यू पी आर इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। मैंने आपको बोला है ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर ये फंक्शंस इस एंगल के लिए निकल रहे हैं और ये पूरा फंक्शन इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल क्यू पी आर आपका कितना हो गया 60 डिग्री। अगर एंगल क्यू पी आर आपका 60 डिग्री है तो एंगल पी आर क्यू कितना होगा, ये टोटल कितना होता है 180, ये 90 है तो 180 में से 90 गया, कितना बचा 90, ये 60 है तो ये कितना होना चाहिए था 30 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। सेकेंड एग्जांपल में कहा गया था कि ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू 90 डिग्री है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, पी आर 6 सेंटीमीटर है। हमें एंगल पी और एंगल आर कैलकुलेट करना था, तो हमने क्या करा cos p लगाया। क्यों, क्योंकि ये p का क्या है बेस है, तो cos p क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है पी क्यू, हाइपोटेन्यूज पी आर। तो इसका एंगल का रेशियो कितना आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में हाफ। अब हाफ जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है cos 60 की, जो मैंने आपको टेबल बनाई थी उसमें से आप टैली करोगे तो cos 60 की वैल्यू आ रही होगी 1/2। तो यहाँ पर भी cos है, यहाँ पर भी cos है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है, इसका मतलब दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे इक्वल। तो एंगल QPR कितना हो गया 60 डिग्री। अगर ये एंगल 60 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा, तभी तो इन तीनों का जो सम है वो कितना आएगा 180 डिग्री। तो एंगल PRQ कितना हो गया आपका 30 डिग्री। आई होप आपको सेकेंड एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। चलिए लास्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है if sin a minus b is 1/2, cos a plus b is 1/2, 0 degree is less than a plus b and a plus b is less than equal to 90 degree, a is greater than b, find a and b। तो हमें यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहली इक्वेशन दे रखी है sin a माइनस b है आपका 1/2, और सेकंड इक्वेशन दे रखी है cos a प्लस b है आपका 1/2। हमें कहा है a जो है वो b से बड़ा है और हमें a और b एंगल को फाइंड आउट करना है। तो साइन a माइनस बी 1/2 है, तो क्या 1/2 साइन की किसी भी स्पेसिफिक एंगल का रेशियो आता है। तो अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री जो होता है आपका वो कितना आता है 1/2। तो इस 1/2 को आप क्या लिख सकते हो साइन 30 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर इक्वल है तो ये एंगल इक्वल होंगे। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर यहाँ साइन है तो यहाँ पे भी साइन है, इसलिए ये एंगल इक्वल आ रहा है। तो a माइनस बी कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो आपको एक इक्वेशन मिल गई a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब इस पार्ट को देखते हैं। यहां हमें कहा है cos a प्लस बी इज 1/2, तो cos a प्लस बी इज इक्वल टू, हमें पता है cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो इस 1/2 की जगह हम क्या लिखेंगे cos 60 डिग्री। यहां पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो दोनों को सेपरेट करने पर तो आ रहा है 30 और दोनों को ऐड करने पर आ रहा है 60। जब भी आपको इस तरीके की वैल्यू दे रखी हो तो सबसे पहले आप चेक करो क्या इनके जो कोएफिशिएंट है वो सेम है। ए के आगे भी 1 है, बी के आगे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो मैं क्या करता हूं इस इक्वेशन को डायरेक्ट ऐड करा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे सिंबल जो था वो डिफरेंट था, तो माइनस और प्लस कैंसिल हो गया। a प्लस ए कितना हो गया 2a, 60 प्लस 30 कितना हो गया 90, तो a हो गया 90/2 विच इज 45 डिग्री। तो आपका a कितना आ रहा है 45 डिग्री। b की हम बात करें तो 45 में से अगर आप 30 माइनस करो, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 30 है, तो 45 माइनस बी अगर 30 है तो 45 माइनस 30 बी होगा। माइनस करने पर कितना आ रहा है 15, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई
15 डिग्री। तो आपका एंगल ए है 45 डिग्री और बी है 15 डिग्री। हमारा थर्ड एग्जांपल था इफ साइन a माइनस बी इज 1/2 एंड cos a प्लस बी इज 1/2, 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी एंड a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। तो हमने लिखा साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, ये हमारी इक्वेशन थी। हमने देखा 1/2 साइन की वैल्यू कब आती है, जब साइन कितना होता है 30 डिग्री। तो ये भी साइन a माइनस बी था, ये भी साइन 30 था, दोनों के फंक्शन सेम थे तो दोनों के एंगल्स इक्वल हो गए। तो ये हो गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहां से हमारी इक्वेशन 1 जनरेट हो गई। हमें दूसरी इक्वेशन दे रखी थी cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो हमने देखा cos की वैल्यू 1/2 कब आती है, जब cos कितना होता है 60 डिग्री। दोनों फंक्शन सेम थे तो ये एंगल्स आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो a प्लस बी कितना हो गया 60। यहाँ पर a के आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो हमने दोनों इक्वेशंस को डायरेक्ट एड अप कर दिया। तो a माइनस बी इक्वल टू 30, a प्लस बी इक्वल टू 60, माइनस बी प्लस बी कितना हो गया 0, a प्लस a हो गया 2a, 60 प्लस 30 हो गया 90। a कैलकुलेट करना था तो 90 से यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ हो जाएगा डिवाइड, तो 90/2 कितना हो गया 45। तो a आ रहा है हमारा 45 डिग्री। यहाँ अगर हम रखते हैं तो 45 माइनस बी होगा 30। तो अगर हम इंटरचेंज करें तो यहाँ पर ये आएगा तो -30 हो जाएगा और माइनस बी इधर जाएगा तो प्लस भी हो जाएगा। 45 माइनस 30 कितना हो गया 15 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल को जितना हो सकता है आप उतना शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल के अंदर हम आपको साइंस और मैथ्स का पूरा कंप्लीट पैकेज देने वाले हैं। बेसिक चीजें करवाएंगे और एनसीईआरटी का रिलेटेड पूरा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसको जितना हो सकता है आप शेयर कीजिए आपके आस पड़ोस में, आपके फ्रेंड्स में, जो 9th में है, 10th में है, 11th में आने वाले हैं। हम 11th भी जल्दी अपलोड करेंगे इसके ऊपर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।